हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ विनोद सिंह। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से जो पर्वत चोटियां हैं, ठीक है, पर्वत चोटियां के जो क्रम होते हैं उसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं और उसको एक लाइन से कैसे याद कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें पर्वत चोटियों का जो क्रम होता है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि कौन सी पर्वत चोटियां किस मतलब कि किस राज्य से संबंध रखती है। तो आपको एक ट्रिक्स के द्वारा बता दूं मैं, आपको एक ट्रिक्स के द्वारा ये बता दूंगा कि हम किस तरीके से उसको क्रम में याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक ट्रिक्स लिखनी पड़ेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक्स ये है कि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा नंगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो ये शॉर्ट में लिखना है नंगा, फिर आपको लिखना है बंदर की पूंछ का डंडा। नंगा, बंदर की पूंछ का डंडा, पूंछ का डंडा। क्या लिखना है? पहले लिखना है नंगा, फिर लिखना है बंदर की पूंछ का डंडा, ठीक है, बंदर की पूंछ का डंडा। फिर आपको यहाँ से तोला अन याद रखना, तोला अन मन ऑफ गौरी शंकर, मन ऑफ, यहाँ काट देता हूं और यहाँ पे ध्यान रखना गौरी शंकर, मन ऑफ गौरी शंकर, मन ऑफ गौरी शंकर, मन ऑफ गौरी शंकर बैठा है, ठीक है। देखना ध्यान से, बैठा है, बैठा है माउंट एवरेस्ट में, बैठा है माउंट एवरेस्ट में विथ कंचना। बस आपको केवल ये ट्रिक्स याद कर लेनी है। तो आप जो भी हमारे पश्चिम से पूर्व का जो क्रम है चोटियों का, जो पश्चिम से पूर्व का जो क्रम होता है, ठीक है, वेस्ट टू जो ईस्ट का क्रम है, ठीक है, पर्वत चोटियों का जो ये क्रम होता है इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको याद रखना पड़ेगा नंगा बंदर की पूंछ का डंडा, धोला अन मन ऑफ गौरी शंकर बैठा है माउंट एवरेस्ट में विथ कंचना, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि एक बंदर है, नंगा बंदर बैठा है और उसके पूंछ का एक डंडा बना हुआ है। फिर आपको याद रखना है कि धौला अन्न वाला मन ऑफ गौरी शंकर है जो बैठा है कहां पर? एवरेस्ट पर बैठा है, एवरेस्ट पर बैठा है, विथ किसके साथ बैठा है? कंचना के साथ बैठा है। तो ठीक है, एक बार आपको ये ट्रिक्स याद कर लेनी है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला जो मैंने नंगा अकेला लिखा है इसका अर्थ ये है कि ये जो नंगा पर्वत है ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, आपको बस ये याद रखना है कि नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है। उसके बाद से जो बंदर की पूंछ का डंडा मैंने लिखा है, जो बंदर की पूंछ का डंडा लिखा है उसमें से ये याद रखना, बंदर की पूंछ का डंडा मतलब कि ये एक अलग से चोटी होगी, बंदर की पूंछ का डंडा, बंदर पूंछ, ठीक है, बंदर पूंछ चोटी है हो गई ये, बंदर की पूंछ मतलब बंदर पूंछ चोटी होगी जो कहां पर है? उत्तराखंड में, का, ठीक है। का से कुछ नहीं है, डंडा से हो जाएगा नंदा, डंडा से हो जाएगा नंदा, ठीक है, ये याद रखना, बंदर की पूंछ से बंदर पूंछ और डंडा से हो जाएगा नंदा। ये हो गया चोटियों का क्रम। अब ध्यान से रखना, ये जो दो चोटियां है ये उत्तराखंड में आती है। कहां पर आती है? उत्तराखंड में, ये याद रखना, ये जो दो चोटियां है ये उत्तराखंड में आती है। उसके बाद जो यहाँ से लेकर, उसके बाद जो यहाँ से लेकर ये गौरी शंकर तक, यहाँ से लेकर गौरी शंकर, यार मैं यहाँ तक मान लू, ठीक है, मैकाल तक मान लो या मे तक मान लो, यहाँ तक जो ये चोटियां है ये सब नेपाल में आएगी। कहां पर आएगी? नेपाल में। अब ध्यान रखना नेपाल में आएगी कैसे, मैं बता देता हूँ। धौला, धौला से हो जाएगा धौलागिरी, अन, अन से हो जाएगा अन्नपूर्णा, मन से हो जाएगा मनसालू, ठीक है। गौरी शंकर से हो जाएगा गौरी शंकर, ठीक है। बैठा है ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बैठा है उससे कुछ भी नहीं बनेगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो आपको पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट भी नेपाल में आएगी। मेफोर मेकालू, मेफोर मेकालू ये भी कहां पर आएगी? मेफोर मेकालू भी कहां पर आएगी? नेपाल में आएगी, ठीक है। विथ कंचन, कंच, कंच से हो जाएगा कंचनजंगा, कंच से हो जाएगा कंचनजंगा, याद रखना, कंच से हो जाएगा कंचनजंगा और ना से हो जाएगा नामचा बरवा, ना से हो जाएगा मतलब नामचा बरवा, ठीक है, याद रखना। नामचा बरवा कहां पर आया हुआ है? नामचा बरवा कहां पर आया हुआ है? सबसे मोस्ट बात, नामचा बरवा जो इस क्रम की सबसे लास्ट वाली चोटी है, जो इस क्रम की सबसे लास्ट में आती है उसका नाम नामचा बरवा है, ठीक है। क्या है? नामचा बरवा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। कंचनजंगा, कंचनजंगा आपको पता ही होगा कहां पर है? कंचनजंगा आई हुई है सिक्किम में, जबकि मैंने ये चोटियां बताई है ये नेपाल में आ गई और जो दो चोटियां बताई वो उत्तराखंड में आ गई और जो सबसे पहली थी वो जम्मू कश्मीर में आ गई, ठीक है। मैंने आपको इस शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा इसका बता दिया है। अगर आप और अच्छी तरीके से इसको याद करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं और अच्छी मैं ट्रिक्स बता लूंगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम से, आपको किसी भी मतलब किसी भी प्रश्नों को समझने में या किसी भी चीज को याद करने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको उसको ट्रिक्स द्वारा याद करवा दूंगा। इसलिए आपको मेरा जो चैनल है ट्यूशन वाला सर, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।